स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 के साथ एपिसोड नंबर है जी 17। 3 मेजर प्लैनेट्स चेंज होने जाएंगे। मून अपना ट्रांजिट किया ही करता है, जहाँ वापस आएगी जी रेट्रोग्रेडेशन राहु की। दूसरी जो तब्दीली आएगी वो आएगी जी 23 को, और वो है जी कि मरकरी का रेट्रोग्रेड टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, और मैं मोहम्मद अली हूँ। हम हाजिर हैं जी आपका ईयर स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 के साथ एपिसोड नंबर है जी 17। हफ्ता है जी कैसा गुजरेगा आपका 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। इस वीक के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस जो इस वीक की है वो आपको पहले बताता चलता हूँ हाईलाइट्स के अंदर, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके इस वीक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंजेस आएंगी उसकी वजूहात कौन से प्लैनेट्स होंगे। 3 मेजर प्लैनेट्स चेंज होने जाएंगे। एक तो मून ने अपनी सन ने अपनी स्ट्रेंथ ले लिया है। नंबर 2, मून अपना ट्रांजिट किया ही करता है जहाँ से हम वीकली उसको बनाते हैं, लेकिन इसके साथ वापस आएगी जी रेट्रोग्रेडेशन राहु की 22 तारीख को ही वापस रेट्रोग्रेड अपने स्टार्ट कर देगा और एरीज के अंदर करेगा। दूसरी जो तब्दीली आएगी वो आएगी जी 23 को, यानी 22 से हफ्ता शुरू हो रहा है और 23 को ही फुल मून लगेगा जी, एक मुकम्मल चांद होगा, और ये होगा स्कॉर्पियो के अंदर। इससे क्या असरात आएंगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी जो तब्दीली आएगी वो काफ़ी वीक्स के साथ चल रही थी, और वो है जी कि मरकरी का रेट्रोग्रेड टाइम। सो मरकरी का रेट्रोग्रेड टाइम अब खत्म होता है जी, और इस वीक के अंदर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और क्या ट्रांसलेशन के अंदर फर्क आएगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते जी, चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, और बारी है जी इस वक्त ऑफ कोर्स एरीज की। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी एरीज की तरफ। सबसे पहले आपका वीक कैसा जाएगा स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 में। वीक है जी हमारा 17। एरीज के लिए जो चीज़ें इस वीक के अंदर थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर आएंगी या थोड़े से प्रेशर से बाहर आएंगी, उनकी वजूहत मैंने अभी हाईलाइट्स में बयान किए हैं। थोड़ा सा फिर बताता हूँ कि मरकरी चूँकि अभी तक एरीज के अंदर है और ये अपना रेट्रोग्रेड टाइम अब ख़त्म कर रहा है, ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके साथ क्या होने जाएगा ये पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि आपकी साइकोलॉजिकली और सोचों का महवर क्या होगा इस हफ्ते में, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के ऊपर इसके क्या असरात आने वाले हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जो चीज़ तब्दीली आने जा रही है एरीज के साथ ही, वो ये है कि आप एरीज के अंदर ही राहु का रेट्रोग्रेड टाइम दोबारा शुरू होने लगा है। वेल रूलर अभी तक वेल प्लेस्ड है, आप वहाँ पर नहीं है। मार्स अभी आपका जो एरीज को रूल करता है यहाँ पर नहीं है। तो चलिए चलते हैं जनाब आपकी इस रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एरीज अफराद के लिए जो साइकोलॉजिकली या इमोशनली अटैचमेंट है वो इस वक्त इस वीक के स्टार्ट में ही आपके अपने स्पाउस के साथ है। लाइफ पार्टनर, कंपेनियनशिप, इसकी डिज़ायर्स और इसके अंदर होने वाले मसाइल को सॉल्व करने की पूरे इरादे से एरीज ख़वातीन और हज़रात इस वक्त मौजूद हैं। यानी यहाँ पर सबसे अच्छा मूड मैं देखता हूँ जब प्लैनेटरी कंडीशन एरीज के लिए इस तरह की हो, तो ये सबसे अच्छा रिश्तों के लिए मूड इस वक्त में बना करता है, और बिल्कुल सुलझो किस्म के एरीज हमें नज़र आते हैं। और इस वक्त जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि वीनस प्लेस्ड है, अभी तक वीनस प्लेस्ड है जी एरीज के अंदर, और उसके साथ मरकरी भी प्लेस्ड है, और उसका रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हो गया। तो ये अब गुफ्तगू के रिजल्ट जो हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, उस गुफ्तगू की जो आपने अपने रिश्तों के साथ बैठकर कुछ काउंसलिंग की होगी, कुछ उनकी प्रॉब्लम सुनी होंगी, कुछ अपनी बताई होंगी, तो इस वक्त उसके सॉल्व होने का एक बड़ा खूबसूरत वीक स्टार्ट हो गया। और इसको बेहतरीन पोजीशन आ जाएगी जब 23 को ही नेक्स्ट डे फुल मून हो जाएगा आपके 8th हाउस के अंदर। तो फैमिली आपकी और आपके बड़े इस मामले के अंदर बड़ा अच्छा कोऑपरेट आपके साथ करेंगे, और इस मामलों को जो आपके बस से इख्तियार के नहीं थे, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने बड़ों को इसके दरमियान में बिठा के और सेलिब्रेट करें इस बात को। जब आपने उनको परेशान किया था, तो अब ये मामला अगर अब ठीक हुआ है तो भी उनको खुशियों में शरीक होना यहाँ से फुल मून हमें शो करता है कि आप इसको एंजॉय करने जाएंगे इंशाल्लाह। वेल सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ सन अपनी डिग्रीज को पूरा भरपूर करेगा, थोड़ा और 9 डिग्री तक चला जाएगा जी इस वीक के अंदर, तो इसकी रोशनी यानी और बढ़ जाएगी, थोड़ा और ऊपर आया। और ये आपके जिन सेक्टर को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर एरीज ख़वातीन के लिए, उनके इन लॉज का सेक्टर है, जहाँ पर उनको काफ़ी
चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक जो नहीं हो पा रही थी, अब यहाँ पर उसकी तब्दीलियों के चांसेस और आसार बनने शुरू हो जाएंगे। एफर्ट करनी पड़ेगी जी, एफर्ट आपको अपना जो आप कर ही रही हैं, खास तौर पर जो न्यूली वेड वो लोग हैं जो अभी बिल्कुल सिस्टम में आए हैं, उनके लिए ये मामला अभी थोड़े से और हैंडल करने में वक्त दरकार हो सकता है, लेकिन 12 दिन की डगर एक अच्छी है। रूलर अभी तक सेफ और वेल प्लेस्ड है और ये शो करता है जी हमें एरीज अफराद की उस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो वो अपनी जॉब्स और अपनी रेगुलर इनकम के अलावा प्लस इनकम के लिए करते हैं, जब या एक ऑप्शनल दूसरा काम कर रहे होते हैं, वहाँ से इस वक्त अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेज लिए जा सकते हैं। वो एरीज अफराद, ख़वातीन और हज़रात जो 25 से 30 बिटवीन ये लोग हैं जी, हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि हम एज कहाँ से डिफाइन कर रहे होते हैं, किस मिनट से हम एज सेक्टर देख के उस स्लैब के साथ हम बात करते हैं। उनके लिए नया काम शुरू करने के लिए एक एक्स्ट्रा काम जो आप ऑलरेडी कर रहे होते हैं उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ और सोचते हैं, तो ये वो वक्त है जिसके ऊपर काम अच्छा तरीके से किया जा सकता है। मिड वीक से ऑनवर्ड रुझान एरीज अफराद का अगेन इंटरनल हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे और सोचेंगे कि आपके अपने मसाइल, आपकी अपनी ख्वाहिशात क्या है, मसाइल तो नहीं कहना चाहिए, शायद आपके अपने मामलात कहना चाहिए, जो इश्यूज हैं उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा और आप उसको अपने आप में ही कंक्लूड करना चाहेंगे और आप कर सकेंगे। यहाँ पर चूंकि मून की पोजीशन बहुत तगड़ी होगी यहाँ पर और पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये आने जाएगा। वेल ये इसी तरह से अप्रॉक्सीमेट हफ्ते के आखिर तक चलेगा और इसके बाद जो चीज़ें, राहु का रेट्रोग्रेडेशन आपके स्टार्ट के अंदर हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि मार्स भी नहीं है तो कुछ चीज़ों के अंदर आपको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है, और वो है किसी भी नई जगह पर अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग्स, तो भी ज़रा कोशिश कीजिए कि उसको इस वीक के अंदर आप ना करें, क्योंकि उसकी वजह से फिर जो मामलात आप वो करते हैं वो आपको उस तरह से अच्छे रिजल्ट्स आपको सडनली नहीं ले पा रहे होते। सो अभी आप अपने रनिंग चीज़ों के साथ चलेंगे और अपनी इनकम के लिए, अपने एक्स्ट्रा काम के लिए कुछ जॉब्स, कुछ इस तरह की सर्विसेज का काम ज़रूर अपनाइएगा, लेकिन बिल्कुल नए काम के अंदर फाइनेंस को इन्वेस्ट करना इस वक्त बहुत फ्रूटफुल साबित शायद ना हो सके। आपका बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं, अपना अगला ज़ोडिक साइन है वो है जी टॉरस। टॉरियंस के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, आपका रूलर बड़ा चमक दमक के साथ बैठा है और उसके ऊपर मरकरी और दो दोस्त इकट्ठे बैठ गए हैं। पहले मरकरी रेट्रोग्रेड था, अब बिल्कुल क्लियर है। मैं समझता हूँ टॉरस अफराद को अपने शादियों, अज़वाजियात और अपने फैमिली के अंदर बैठकर अपने मसाइल को, अब वो वक्त है ख़ासतौर पर टॉरियन ख़वातीन के लिए कि जहाँ से वो निकल के आए हैं जिस फेज से पिछले चंद महीनों से, अब हम उसकी हिस्ट्री, अब अगर आप हमारी इस सीरीज़ के साथ हैं हमारे साथ, तो वो आपको याद होगा। अब उससे आप निकल के अब इन चीज़ों को एक अच्छे यूनिट की शक्ल में जो देखना चाहते थे, वहाँ से इसका आगाज़ शुरू हुआ चाहता है। वीनस इस हाउस के अंदर बैठा हुआ कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों से राब्ते करवा देता है और ऐसे लोगों से आपको फ़ायदे दिलवा देता है जिनसे आप साल या महीनों भर से नहीं मिले थे। अचानक उनसे आमद होती है और इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो आपकी विद इन योर स्टेट या आपके प्रोविंस नहीं रहते, कम से कम सिटी से भी बाहर होते हैं। क्योंकि ये डिस्टेंट बैठा हुआ प्लैनेट हमें ये बताता है कि लोग आपके बहुत करीब तरीन या करीब तर नहीं होंगे। दूसरी जो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त एरीज के साथ होने जाएगी, फुल मून लगेगा आपके स्पाउस हाउस के अंदर, और उससे पहले इसका ट्रांजिट स्टार्ट होगा आपकी जॉब्स एंड सर्विसेज से। तो आपकी जो जॉब्स हैं, आपके जो काम है और आपकी जो सर्विसेज हैं, मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वक्त है कि आप अपने आप को थोड़ी एफर्ट डाल के थोड़ा अपने आप को रेस्टलेस फील करेंगे आप हफ्ते के शुरू से। तो सर्विसेज की बात कर रहे थे हम, जॉब्स के ऊपर आपको थोड़ी एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ेंगी और रिजल्ट्स इसके शायद इस वीक के अंदर आपको ना मिलें, लेकिन थोड़ा रेस्टलेस फील करेंगे। प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ बिल्कुल अपोज कर रहा है और साथ में केतु प्लेस है, तो ये यहाँ कहीं कहीं आपको थोड़े ऐसे आर्गूमेंट से गुजार सकता है यहाँ पर जो आप की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते। इसके अंदर ऑफिशियल पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखने की ज़रूरत है, यानी बिल्कुल भी यहाँ आप उसका हिस्सा मत बने, और इस तरह की कोई एलिगेशंस आती हैं या इस तरह की कोई पॉइंट्स उठते हैं जो आपके अगेंस्ट हों, तो आपको इस वीक के शुरू में, ख़ास तौर पर शुरू के 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे थोड़ा चिल और थोड़ा रिलैक्स रह के सिचुएशन को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। उसके बाद चलते हैं, ये फुल मून लगेगा आपके स्पाउस सेक्टर के अंदर, तो ये एक बड़ा भरपूर किस्म का चांद होता है, और जब टॉरियंस के लिए यहाँ लगता है तो मेरा ख्याल है बिल्कुल भूल जाते हैं वो अपनी दूसरी परेशानियों को और ऑफिशियल इश्यूज़ को। और ये मिड वीक से ऑनवर्ड आपको डेज मिलेंगे कि जो आप शायद
वक्त से पहले आप हॉलीडेज लेने के मूड में हो, यहाँ वर्किंग डेज के अंदर आप सोचें कि आपको बिल्कुल अब रेस्ट करना है, अपने स्पाउस के साथ बैठकर एक भरपूर वक्त गुजारना है, या किसी आउट स्टेशन के ऊपर आपको प्लान करना है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर बिल्कुल मून जब जाएगा तो जिस हाउस के अंदर आपको ट्राइन करेगा दैट इज़ योर ट्रेवलिंग हाउस। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा इस सारी चीज़ों को इंजॉय करते हुए और इस वक्त को बड़ा भरपूर तरीके से गुजार के अपनी मेमोरीज यहाँ इकट्ठी करेंगे। टॉरस अफराद के लिए दूसरी चीज़ जो आपको मालूम है कि अभी तक इस वीक भी जुपिटर स्टिल प्लेस्ड इन टॉरस, और आपका रूलर अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि वेल प्लेस्ड है। सो डिज़ायर्स अभी वैसे ही जारी हैं, पैसों की, फाइनेंशियल स्टेटस की, और अपने आप के अपने स्टेटस के लिए। तो इसकी जंग के अंदर काफ़ी सारी प्रोग्रेस इस वीक में देखी जा सकेगी, खासतौर पर वीक के आखिरी दिनों में जब मून का ट्रांजिट थोड़ा और तगड़ा और ट्रैक की तरफ चलेगा। यहाँ पर मेरा ख्याल है हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, कोई ऐसी क्रॉनिक चीज़ नहीं है जिसको मैं फुली डिस्कस करूँ, बट इस वीक के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लैनेट जो कि चेंज होने जा रहे थे, जैसे हमने बताया फुल मून की बात की, जैसे आपका रूलर एक अच्छे दोस्त के साथ बैठा हुआ इस चीज़ को इंडिकेट करता है, जैसे ही मर्क्यूरी और वीनस इकट्ठे हुए हैं और उसका रेट्रोग्रेड टाइम भी खत्म हुआ है, ये आपको एक अच्छे दोस्तों के साथ बैठकर मशावरत देने का वक्त भी है। यानी आप इस वक्त बिल्कुल लोगों को एक अच्छे एडवाइज़र की हैसियत से टकराएंगे, तो आप इस एक्सपीरियंस को भी इस वीक के अंदर एंजॉय करेंगे, तो यू विल लव इट। थैंक यू वेरी मच अपने फीडबैक से ध्यान रखें। तो चलिए चलते हैं जी, अब बारी है जी जेमिनी यानी जोजा अफराद की स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, और वीक है जी और एपिसोड है जी 17वां। जेमिनी अफराद के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर यह है कि फाइनली मरकरी ने अपना रेट्रोग्रेड टाइम ख़त्म किया है, और आपका रूलर है, इसलिए जो आपकी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे थे हम इसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही डिस्कस करेंगे आपके फ्रेंड्स सेक्टर के अंदर, और फिर उसके साथ साथ आपके करियर के लिए, चूँकि ये तीन हेड्स जो हैं, ये तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस वीक के अंदर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आपके डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट की तरफ। आपके जहन के अंदर काफ़ी सारे प्लान पिछले वीक से चल रहे हैं, और वो ख़ास तौर पर आपके रिलेशंस को लेकर हैं, और दूसरी चीज़ वो आपके फाइनेंस को और आपके प्रोफेशन को लेकर है। इसके अंदर आपने जो बहुत सारी एफर्ट्स की थी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पिछले चंद वीक्स के अंदर, वीकों इज अ गुड वर्ड, यानी वीक्स के अंदर, तो आप बहुत करीब तरीन पहुंचे थे, लेकिन कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मुकम्मल नहीं आए होंगे। यानी चीज़ें आसार क्लियर हो जाते हैं और समझ में आ जाता है अब क्या करना है, लेकिन कुछ एडवांटेजेस जिसके लिए सब कुछ किया होता है वो पिछले चंद हफ्तों के अंदर उस तरह से साबित या नजर नहीं आए होंगे, जिसकी जो अब फुलफिलमेंट का टाइम आने जाएगा। यहाँ पर रेट्रोग्रेडेशन, चूंकि आपका रूलर रेट्रोग्रेड इसने खत्म किया है, रेट्रोग्रेडेशन खत्म हुई है, और फिर आपके डिजायर्स हाउस के अंदर खत्म हुआ है, साथ वीनस बैठा है, तो सडन पॉजिटिव किसी न किसी नई डील, किसी न किसी नई एग्रीमेंट के लिए आप तैयार रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आपके लिटिगेशन या लीगल इश्यूज थे जिन जोजा अफराद के लिए, उनको यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मौका बड़ा भरपूर मिलेगा। इमोशनली वीक का आगाज आपके दोस्त, आपकी कम्युनिटी, हैंग आउट, चिल और अपने आप को काफ़ी तरह से आसान रखने के मूड में हैं आप इस वीक में, और आप चाहते हैं कि आप इसके ऊपर आसाब और अपने आसाब के ऊपर इतना बर्डन ना लें, और जो चीज़ें जैसे चल रही हैं आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर उसको थोड़ी देर चलने दें। आप चाह रहे हैं, लेकिन दोस्तों के साथ आप इसको बिल्कुल एंजॉय करेंगे, बट दूसरी तरफ बैठा हुआ सैटर्न आपको चैन से बैठने देगा नहीं आपके प्रोफेशन के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस वीक के अंदर भी दोस्तों के साथ भरपूर वक्त तो इवनिंग्स गुजारने को मिल सकेंगी, लेकिन आपको बाकी का काम इस हफ्ते निपटाना है। खासतौर पर जैसे मैंने जिक्र किया कि आपके एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो जोजा अफराद जो फूड का काम करते हैं, जो जनरल ट्रेडिंग का काम करते हैं, किसी भी तरह की ट्रेडिंग को हम जनरल ट्रेडिंग करने का काम करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो कि आपके ओवरसीज हाउस के अंदर बैठा हुआ सन और जुपिटर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब आसार और मजबूत हो रहे हैं आपके उस कामों के जो आप अपने मुल्क में रहते हुए भी किसी ओवरसीज या किसी मल्टीनेशनल या फॉरेन कंपनीज के साथ कर रहे हो। दुनिया में जिस मुल्क में भी है उससे दूसरे मुल्क के अंदर किए जाने वाले कामों का वक्त हुआ जाता है। एक लंबा इरा चलेगा, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। वैसे आप अपना 2024 कैसा गुजरेगा जरूर देखिएगा, और आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए हम कहते हैं कि एक बड़ा ज़बरदस्त साल होने जाएगा, तो उसकी इब्तिदा अब शुरू हो जाती है। आपको बिल्कुल करीब है और उसके आसार अब प्लानिटरी कंडीशन देने लग गई है।
तो आपको यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि आप अपने इन मसाइल को अब सॉल्व करें और अपने मसाइल, अगेन यहाँ पर लफ्ज़ गलत है, अपने मामलात को देखें और अपने इश्यूज़ को, और वहाँ से आप कुछ नई डील्स बनाएं। ये आपको बहुत देर तक और बहुत लंबा अरसा आपके लिए कारगर साबित होंगी। कैरियर क्या उसके अंदर बैठा हुआ मार्स अभी तक वहीं प्लेस्ड है और उसको जो एक सेक्सटाइल ट्रायन मिला है वो इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को कि आप अपने करियर के लिए जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ये बिल्कुल इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी। तो आप इसको करते रहिए। इस वीक के अंदर काफ़ी सारा मिक्स्ड किस्म का वीक मैंने सुनाया है आपको। दोस्तों के साथ भी टाइम गुजरने वाला है, स्पाउस को भी टाइम देंगे, फैमिली इश्यूज इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होंगे लेकिन वो तो रूटीन मैटर्स आपको देखने ही होते हैं, वो होंगे। और आपके फुल मून जो है वो आपके सर्विसेज के कामों के अंदर इन्हेंस करेगा। आप अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। सो दोस्तों चलते हैं जी अपना अगला ज़ोडिएक साइन, और ये है कैंसर। कैंसेरियन के लिए जनाब अभी तक आपका जो इस वीक का आगाज़ है, देखिए एक तो आपके कैरियर के अंदर चेंजेस आई हैं, आपके कैरियर हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड खत्म हुआ है मरकरी का, आपका कैरियर हाउस। दूसरा ट्राइन में बैठा हुआ मार्स है। तीसरा सन की डिग्रीज डिजायर्स उसके अंदर आ गई हैं, अथॉरिटेटिव करता है यहाँ पे। और साथ जुपिटर को प्रॉस्पेरिटी को एनहेंस करने के लिए सनलाइट से पूरा एडवांटेज लेता है। तो ये एक ज़बरदस्त कॉम्बो है। और इमोशनली जो अटैचमेंट है या इमोशनली जो इश्यूज हैं उसके अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस के साथ स्टार्ट होने वाला ये हफ्ता वो सेक्टर है फैमिली और घर का। स्पाउस की बात मैं नहीं कर रहा, फैमिली को थोड़ा डिफरेंस रखा करें। मेरे जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जब मैं फैमिली कह रहा होता हूँ तो वहाँ से मेरी बात क्या होती है, और जब हम स्पाउस की बात कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट पार्टनर, कंपेनियन या स्पाउस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ से इसका आगाज़ है जी। और इसके अंदर थोड़े से आने वाले मसाइल को हल करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो मिलेगा आपको वो होगा आपके एसोसिएशन, आपके फ्रेंड्स। भले आप खातून हैं, भले आप मर्द हैं, तो आपको अपने सेम जेंडर या अपोजिट जेंडर में दोस्तों के साथ इस मिसाइल का हल मिल सकता है। उसकी रीज़न ये है कि फ्रेंड्स हाउस के अंदर 23 को फुल मून होगा, पूरा चांद ट्राइन करेगा, यानी आपका रूलर इस वीक में पूरी आबोत आपके साथ चमकेगा। और आपका रूलर है, फुल पीक के अंदर है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है, ना केतु की ट्रांजिट है, ना सैटर्न के किसी स्क्वायर के अंदर बैठा हुआ है। और फिर आपके जिस एंगल से बैठा है वो दो एस्पेक्ट हैं। नंबर 1 एस्पेक्ट है जी कि आपका का फ्रेंड सेक्टर, फ्रेंड्स एसोसिएशन, वहाँ से आपने उनसे एडवांटेजेस भरपूर तरह की बिशारत के बाद मिल सकते हैं। दूसरा आपका खुद का इनिट्यूशन है, यानी आपकी खुद की गट फीलिंग है, आपके सिक्स सेंस है और आपकी एबिलिटी ऑफ बड़ा रिलीजियस टच के साथ बड़े नज़र आएंगे कैंसेरियन इस वीक के अंदर। और अपने आप को बड़ा मैलो रखे हुए और बड़ा इबादत गुजार और शुक्रगुजार किस्म के कैंसेरियन इस वीक की फुल मून करवाता है जी यहाँ पे। और ये आपको बिल्कुल इस तरह की मौक़ों से या मौक़ों से आपको फ़ायदा लेना चाहिए होता है। इसके बाद हमने भी बात की थी आपके कैरियर हाउस के अंदर, यानी आपके कैरियर हाउस के अंदर वीनस का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हुआ है। तो ये उन कैंसेरियन के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है जो कि वीनस भी साथ बैठा हुआ है। वीनस और मून का बड़ा ज़बरदस्त फ्रेंडशिप होती है। दोनों प्योर फीमेल जो हैं जी वो प्लैनेट हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं इनको। उसके साथ बैठा हुआ मरकरी भी अपना रेट्रोग्रेड टाइम खत्म कर रहा है। तो ये नए कैंसेरियन जो जॉब के अंदर आते हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है और उस एजुकेशन की कंप्लीशन के बाद अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके आना चाह रहे थे या चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को अब प्रोसीड करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे ले लेंगे। कैंसर के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक 2 एस्पेक्ट जो है ना बड़ी भरपूर बने हुए हैं उन कैंसेरियन के लिए, ख़ासतौर पर जो ऑलरेडी यानी लेट 20s के अंदर या मिड 20s के अंदर हैं और साहिबे मुआश हैं यानी जॉब करते हैं, उनको बड़े इंसेंटिव मिल सकते हैं। जो ट्रैवलिंग के साथ काम करते हैं, सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, चल फिर के जो सीट पर नहीं बैठते, इस तरह भी सी कैफियत
जो है ना उसको यूज़ किया जाना चाहिए। और इस वक्त जो इस्तराब है तबीयत का, जो मून और मार्स के कॉम्बिनेशन से आने जाएगा, उसको बड़ा बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और उसके अंदर से आप काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल पोटेंशियल निकाल सकेंगे। यहाँ पर कहीं कहीं मैं समझता हूँ, चूँकि इसको जब एंड होना है जी, एंड ऑफ द वीक में मून जाएगा आपके स्पाउस हाउस में। मैं लफ्ज़ स्पाउस यूज़ कर रहा हूँ, कंपेनियन और लाइफ पार्टनर, यानी जिनके साथ आपका दिल का ताल्लुक होता है, वो एक ही होते हैं। कैंसेरियन के लिए तो कैंसेरियन फैमिली में बड़े मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो एक ही रखते हैं एक वक्त के अंदर। और अगर आप शादीशुदा है तो फिर आप के स्पाउस के साथ किए जाने वाला वक्त आपको काफ़ी अच्छा वक्त, अच्छे मौके दे देगा कि आपके साथ बगैर डरे, बगैर खौफ किए और हेजिटेंट हुए बगैर बहुत सारे अपने मसाइल और चीज़ें बता देंगे। ये सीक्रेट रिवील किए जाने का वक्त होता है। आप कुछ बातें कुछ अरसे से चाह रहे होते हैं कभी कि आप इसको कर लें शेयर, बाद में मसाइल पैदा ना कर दें, तो ये कैंसेरियन के लिए अच्छा वक्त होता है कि आप अपने स्पाउस, अपने फियांसे या अपने लव वंस के साथ इन बातों को शेयर कर लें। वो ना सिर्फ सुनेंगे इसको, बल्कि पूरी तहम्मुल मिजाजी से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक शेयर कीजिए। जी दोस्तों, तो चलिए बारी है जी असद अफराद की। लियो के लिए कैसा जाएगा जी स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, एपिसोड नंबर 17 हफ्ता है जी 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक का। और इसके अंदर अब क्या होने जाएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। और जो 3 मेजर चेंजेस आई हैं इस वीक के अंदर, ये क्या करने जाएंगे। लियो इसके जिस हाउस के अंदर आई हैं वो क्या करेगा। और इस हफ्ते का इमोशनली आगाज होने जाएगा जी आपके सिबलिंग्स के साथ। डिस्टर्ब्ड हैं, परेशानियां आपके लिए भी उसी तरह से, चूँकि आप एक मैन या वुमेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, तो अब जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। यहाँ पर जिम्मेदारियां आप बड़ी पेन लेकर आपको देखनी पड़ेंगी, और यकीनन आप लोग इससे पीछे नहीं हटते। खासतौर पर जाकर बहन भाइयों के मामला आपके सामने मुद्दा पेश कर दिया जाता है। तो यस, यहाँ पर इस हफ्ते के आगाज़ में फॉर्चुनेटली कहना चाहिए इसको कि आप इन चीज़ों को डील करते हुए इस हफ्ते का आगाज़ करेंगे, और फिर इस मामले को लेके जाएंगे जब 23 को होगा, नेक्स्ट डे फुल मून फैमिली सेक्टर में चला जाएगा। तो ये मामला पहले तो बंद कमरों में या 1-to-1 डिस्कशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको वहाँ कोई भी मामला हो, आपको आपके नॉलेज में आए कि आपके बहन भाई छोटे खासतौर पर परेशान हैं, तो कोशिश कीजिए कि शुरू के 1-2 दिन में आप उनको साथ लेके 1-to-1 बैठे, उनसे उनके मसाइल गैदरिंग में या फैमिली मीटिंग के अंदर या डाइनिंग टेबल पर बैठकर मत पूछें। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मालूम होंगी उनके बारे में, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेहतर बात होती है जब आप उनके लिए कुछ उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। मैं उन छोटे बहन भाइयों की खास तौर पर बात कर रहा हूँ जिनकी अपनी अज़वाजी ज़िंदगियाँ शुरू हो चुकी हैं, और वहाँ पर कुछ मसाइल हमें नज़र आते हैं कि आपको एड्रेस करने और आपको उसके अंदर एक अच्छा रोल प्ले करने का मौका मिलेगा। और जब फुल मून आएगा फैमिली सेक्टर में, दैट विल बी द टाइम, 2 से 3 दिन होंगे, 2.5 दिन तो होते हैं, ये आपके पास आप इस मामले को तब लेके जाएंगे 23 के बाद, यानी 24-25 तारीखों में अपने फैमिली सेक्टर के अंदर। फिर फैमिली के अंदर ये बातें डिस्कस होंगी, आप अपनी राय भी देंगे, मुद्दा समझाएंगे भी, और इसका सोल्यूशन लियो अफराद कभी कभी बड़े दबंग होके ले लेते हैं। अच्छा, आपके साथ दूसरी जो ट्राइन मिली हुई है, वीनस और मरकरी की ट्राइन सीधी है, मरकरी का रेट्रोग्रेडेशन टाइम खत्म हो गया। अच्छा, ये उसके साथ वीनस भी प्लेस्ड है और इन्होंने ट्राइन किया है आप लोगों को। तो ये एक उन खवातीन के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होता है जिन्होंने अपनी मर्जी से अपनी शादियों के मामला तय करने होते हैं। ख़ास तौर पर क्योंकि वीनस यहाँ एप्लिक्टेड है, तो ऐसी किस्म की खवातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये फैसला दूसरी बार करना है। और दूसरी बार, वैसे तो पहली दफ़ा भी मेरा ख्याल है कि मजहबी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी फैसला खवातीन को करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम में आपको मालूम ही है कि कुछ चीज़ें भी उनके इख्तियारात में नहीं आती। लेकिन जब दूसरी बार अपनी ज़िंदगी का फैसला किया जाता है, तो तब तो प्योरली लियो खवातीन को खुद करना चाहिए। वीनस वीक होने की वजह से उन खवातीन को एडवांटेज देगा यहाँ पर, जो लोग अपनी दूसरी ज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के जो कैंडिडेट्स हैं, एक अच्छा लफ्ज़ है कैंडिडेट्स हैं, उनसे टकरा सकते हैं जी। बड़ा आप उनको बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन करें और उनके साथ शॉर्ट लिस्ट करके उनके ऊपर कोई ना कोई बात आप शुरू कर सकेंगे। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की लियो अफराद को बहुत ज़रूरत है, वो लियो अफराद के वो मामलात हैं जो उनके करियर से अभी तक सन वहाँ पर पूरी तरह से हाईलाइट हो गया है, और उसने ना सिर्फ जुपिटर की को कंजक्ट किया हुआ है वहाँ पर,
ये जो एस्पेक्ट होगा ये करियर के अंदर और आपके प्रोफेशनली आपकी प्लेस ऑफ वर्क के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलवाएगा। इसके लिए बड़े अरसे के बाद इस तरह की ट्रायल्स और इस तरह के एस्पेक्ट्स बना करते हैं, तो ये साल के तकरीबन पहले क्वार्टर में ही, हाफ से पहले पहले तो यकीनन बन ही रहा है, तो ये आपको अगले पूरे साल के अंदर होने वाला जो लाहे अमल है उसको शॉर्ट लिस्ट करने का मौका दे देगा। तो लियो अफराद आपको बिल्कुल यहाँ पे इसको मज़े के साथ एंजॉय करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इस मून का इख्तिताम आपके फ्रंट सेक्टर की तरफ होता हुआ हम देखते हैं। सो ये हफ्ता आपका हफ्ता इसलिए नहीं है कि आपके हमने मसाइल आपने देखे कभी बड़े कम डिस्कस किए हैं, आपके काम, जॉब, वर्क प्लेस और बहन भाइयों के हैं, और अब दोस्तों की बारी है। तो आप अपने लिए जो वक्त निकाल सकेंगे वो एंड ऑफ द वीक होगा, 29 को। उस वक्त एक अच्छा एस्पेक्ट बनेगा, तब आपका रुझान अपने ज़ाती इशूज़ और ज़ाती मामलों की तरफ आ जाएगा। दैट्स ग्रेट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, और अपने फीडबैक से आगे चलते हैं वर्गो की तरफ। तो वर्गो राज यानी जुमला कैसा जाएगा आपका 2024 स्टोरी ऑफ द ईयर, और उसके बाद एपिसोड नंबर 17 शुरू होगा 22 नवंबर से 29 नवंबर तक। आप लोग दूसरे साइन है जो अभी तक मैंने पढ़े हैं जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीक है, उसकी रीज़न ये है कि मरकरी रूल करता है वर्गो को, और ये अपने रेट्रोग्रेडेशन को ख़त्म करने जा रहा है। तो वर्गो को बड़ी अनथक किस्म के काम करने पड़े थे पिछले चंद हफ्तों में, बहुत सारे मामला से मुख्तलिफ किस्म के मामला को से नबरद आजमा होते हुए वर्गो इस वीक तक पहुँचे हैं। फाइनली के रेट्रोग्रेड टाइम ख़त्म हुआ है। अच्छा जी, जिस हाउस के अंदर खत्म हुआ है ये आपका फैमिली सेक्टर था, और वीनस वहाँ पर बैठा हुआ है, इसको पूरी तरह हाईलाइट करता है। फैमिली के एल्डर्स के मामला थे, ख़ास तौर पर आपके, हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, ये आपकी विरासत के या उन पैसों के मामला थे जो आपकी अपनी कमाई नहीं होते, लेकिन आपका कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा होता है। और ख़ास तौर पर, और दूसरी तरफ से हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वो वर्गो लोग जो अपने इन्वेस्टमेंट से एडवांटेज लेते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कभी करके छोड़ दी गई नहीं थी, इसका ताल्लुक आपकी उस इनकम से नहीं है जो अपनी रेगुलर या मंथली इनकम दे रहे होते हैं। तो एक्स्ट्रा आपकी इनकम जो है ना यहाँ पर ऑपरेटिव हो जाया करती है, और यहाँ से आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं। मरकरी आपको ये एडवांटेज दिलवाएगा। शुरू हफ्ते का आगाज इमोशनली आपके इन लॉज के साथ, जो खवातीन मैरिड हैं ऑफ कोर्स, और जो गेज भी हैं कह सकते हैं हम उनको, इन लॉज के सेक्टर में अटैचमेंट और उनके इशूज़ और उनके साथ आपकी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त जाने वाली है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी वक्त में असर आ सकता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके बारे में जानें, और ये एक बड़ा फ्रेंडली टाइम होगा, चूँकि वेरी नेक्स्ट डे 23 की इवनिंग को फुल मून लग जाएगा, और ये फुल मून यहाँ लगता है तो ये आपकी इस तरह की गैदरिंग जो आपके ब्लड रिलेशन नहीं होते, इन लॉज के होते हैं, या खामंद के रिश्तेदार होते हैं उनके साथ, या बीवी के रिश्तेदार होते हैं, स्पाउस का सेक्टर है, वहाँ से इसने लाइट ली है, तो उनके डिज़ायर्स, उनकी ख्वाहिशात और उनकी मंशा के मुताबिक आप वक्त को न सिर्फ गुजारते हैं बल्कि उसको आप काफ़ी इंजॉय करते हुए हमें नज़र आते हैं कि आप लोग यहाँ इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस वक्त को गुजारेंगे। ये वर्गों के लिए बहुत ज़बरदस्त बात इसलिए है कि देखिए काफ़ी स्ट्रेस टाइम और काफ़ी हेक्टिक किस्म के वीक्स गुजारने के बाद आप वर्गोज यहाँ तक पहुँचे। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको पूरा चिल फन करना चाहिए। स्टिल आपके स्पिरिचुअल हाउस के अंदर आपकी एबिलिटी और सेंस की पॉलिश होने के अंदर, और आपके जो स्मार्ट वर्गोज होते हैं इस वक्त के अंदर स्मार्टर हो जाते हैं। मैं समझता हूँ चूँकि बिल्कुल वहाँ से जुपिटर ने सन के साथ लाइट किया है, इसको अभी ये 9 डिग्री के ऊपर आया है, अपनी डिग्री बढ़ाएगा अभी, वो अगले हफ्ते में बात करेंगे। ज़्यादा देर तो रुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर अब वो वक्त वर्गोस तकरीबन करीब है जहाँ पर आपने इन सारे प्लैनेटरी कंडीशन के मैक्स एडवांटेजेस ले लेने हैं। उसके बाद अब ये मेलो होना शुरू होगा, जुपिटर यहाँ से हटेगा, जिस सेक्टर में जाएगा वहाँ कुछ दूसरी चीज़ों को डील करेगा। ऑफ कोर्स इसको बेनिफिट तो देने होते हैं, तब तो हमारी ज़िंदगी के निज़ाम के अंदर इसकी रीडिंग्स बदलती रहती हैं, तो फिर हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ से आपको कोशिश यही करनी है कि आप इसके मैक्स एडवांटेजेस ले सकें, और ताकि आपके जो बाकी के आने वाले वीक्स और डेज हैं वो आपके और आसान हो। इसी तरह इस हफ्ते का अख्ताम आपकी जॉब, सर्विसेज और इन सारी चीज़ों के साथ होगा। मून जाएगा वहाँ पर आपकी वर्क प्लेस के ऊपर जाके थोड़ा हेक्टिक फिर होगा, लेकिन बाकी के पूरे दिन बहुत ज़बरदस्त है। वर्क प्लेस के ऊपर अगेन थोड़ा सा नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं।
आपको एज पर आपकी आदत थोड़ा खामोशी के साथ इस वक्त को गुजारने की जरूरत रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक साझा कीजिएगा। जी दोस्तों, बारी है जी अपने जान अफराद की। आपका स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 है जी, और एपिसोड है 17वां, हफ्ता है जी 17 एपिसोड, 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, और बारी है अपने जान वालों की। तो कैसा गुजरेगा जी हफ्ता? सबसे पहले तो जी मून का बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ये जो 3-4 एस्पेक्ट बने हैं इस वीक के अंदर डिफरेंट, उसके अंदर जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो वीनस एंड ऑफ द डे को स्विच करेगा, एंड ऑफ द वीक सॉरी। अब वो आपके अपने एक तो फ्रेंडली हाउस के अंदर चला जाएगा। दूसरा, उसके साथ बैठे हुए मरकरी का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि मून का आगाज इस वीक लिब्रा से हो रहा है, 22 तारीख को मून लिब्रा के अंदर होगा। और जिस डिग्रीज के ऊपर और जिस एस्पेक्ट के साथ बैठा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी ज़ात, अपनी चीज़ों को लेकर थोड़े परेशान और अपसेट हो सकते हैं। इसके बारे में आप उसको डिसीजन नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि शायद आप ने टाइम ज़्यादा ज़ाया कर दिया है और आज आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। बट यहाँ पर आया हुआ मून एक चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ करके जाता है, और वो ये है कि आपको एक बड़ा क्वालिटी टाइम बिल्कुल अपने कामों और इनकम और इस तरह से हटकर अपने लिए दे देता है। यानी आप उसको अकेले बैठ के गुजारे भले, लेकिन आप शुरू वीक में ही इसको एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल इसमें आपको लोग कह रहे होंगे कि आपने अभी तो बताया ही नहीं आपने क्या करना है, लेकिन आप लोग बड़े क्लियर हैं कि आप रेस्ट के मूड में है। दूसरी चीज, बिल्कुल अपोजिट हाउस के अंदर वीनस बैठा हुआ है आपका, जिसको हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ जो नजरियाती इख्तलाफात है वो चलते हैं, क्योंकि उसके साथ मरकरी रेट्रोग्रेड था, तो ये नॉर्मली बहस मुबासे करवाया करता है यहाँ पर बैठकर। फिर आपका रूलर उठ के 7वें में चला गया हुआ था, तो अब मरकरी का रेट्रोग्रेड खत्म हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है मेज़ान अफराद जहाँ पर आप लोग अब बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त वीक गुजारने वाले हैं, और उनके साथ बैठ के ना सिर्फ आपको कॉफ़ी पीने का वक्त मैसर आएगा, बल्कि आप एक अच्छा सफ़र प्लान कर सकते हैं, दोनों बैठ के मूवी देख सकते हैं। यानी 1-to-1 अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए एक बड़ा ही अच्छा वीक ये होगा। उसके बाद जैसे ही हम देखेंगे कि मून ट्रांजिट करेगा आपके फाइनेंस के सेक्टर में, तो पूरा चांद होगा, इज फुल मून एंड गोना ट्राइन टू मार्स। तो पैसे को भी देख रहा है, और पैसे को देख रहा है आपकी जॉब्स एंड सर्विसेज से। तो आपकी, इसको हम ट्रांसलेट ऐसे करते हैं कि आपकी द डिजायर ऑफ मनी टू इनहेंस योर सेविंग्स, इसको हम फुलफिल देखते हैं, चूंकि दोस्तों मार्स सर्विसेज से लाइट दे रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है, उन लिब्रास के लिए जो सर्विसेज का काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, और उसके साथ कहीं ना कहीं कंसल्टेंसीज करते हैं, यानी अपनी जो स्पेशलिटी है उसको सेल करते हैं। काउंसलर हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लिब्रा अफराद के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। किसी भी तरह की जॉब से तो वो इसके एडवांटेजेस ले सकेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम चलते हैं, आपके जब 7th से वीनस आपका रूलर खुद उठेगा और वो टॉरस में जाएगा। ये टॉरस भी वीनस का अपने घर है, अपने ही घर में चला जाएगा और दोनों तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट से बाहर आएगा। तो जैसे यहाँ से बाहर आएगा, एक तो उसने मरकरी के साथ अच्छा एज ले ही लिया हुआ था, तो वो जो चिक चिक चल रही थी उसने उसको तो खत्म किया था, लेकिन अब उसके बाद अब उसको कुछ प्रोडक्टिव भी होना है। तो अब जहां पर जाकर वीनस बैठेगा, वहां ऑलरेडी उसका एक दोस्त बैठा है जिसको जुपिटर कहते हैं। 2 ही प्लैनेट होते हैं जो बेनिफैक्टर हम इसको बिना करते हैं, और सन उनको इनहेंस कर देता है उनकी पावर को। मैं इससे समझा रहा हूँ ताकि आपको जब खुद कभी चार्ट पढ़ना पड़े या बनाना पड़े तो आप पढ़ सके। सन की लाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो उसकी एनर्जीज को, उसकी एमजीज को डबल ट्रिपल कर देती है। तो वो उसके बाद अपना उस हाईलाइट में आएगा। तो ये जिन चीज़ों को हाईलाइट करेगा वो अगेन आपकी जॉब और अगेन आपके बड़ों के साथ मामला आता है। यहाँ पर लिब्रा अफराद को हम देखेंगे कि आप अपनी फैमिली के बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे, आप उनके साथ उनकी स्टोरीज सुनना पसंद करेंगे, और जो ओल्ड एज लिब्रा हैं वो अपने यंगस्टर्स के साथ बैठ के वीकेंड के ऊपर बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, उनको अपने बारे में अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। यानी यहाँ पर लर्निंग टाइम होता है, यानी कुछ ही दिन है, वो ज़िंदगी में हमेशा सीखना चाहिए वैसे तो, लेकिन जब इन सेक्टर्स के अंदर मून जाता है तो ये सबक सिखाता है, मिसालें मिलती हैं, और ज़िंदगी में इंसान आगे की तरफ मूव करने के रास्ते ढूंढता है और उसको पसंद फरमाता है। तो ये वीक बड़ा ज़बरदस्त होने जाएगा जिस लिहाज से कि आपका वीनस गोना स्विच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, और चलिए चलते हैं अपने अगले स्टार। अगला स्टार है हमारा स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के लिए वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जाएगा। यानी मैं समझता हूँ कि इसका आगाज जो हमने गिने थे, जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेने वाले प्लैनेट है, उसके अंदर जो
सबसे ब्रिलियंट तरीके से जो ज़ोडिएक हाईलाइट होगा, और वो क्यों होगा उसके ऊपर बात करेंगे जी स्कॉर्पियो आपके साथ। तो हम बता रहे थे जिस वीकली आपका एपिसोड नंबर 17 और स्टोरी ऑफ द ईयर 2024। एक्चुअली जब इस वीक का आगाज़ होगा तो आप थोड़े पहले दिन में बड़े मेलो, बड़े स्लो, थोड़े से टायर्ड और बिल्कुल रेस्टलेस किस्म के फिजिक के साथ इस हफ्ते का आगाज़ करेंगे। पहला दिन आपका वीकेंड की थकावट में अभी बाकी होगा। वहाँ पर बैठा हुआ, यानी ये थकावट शायद असाबी तौर पर ज़्यादा होगी। फिजिकल तो प्लेनेट बड़ा तगड़ा बैठा हुआ है, चूँकि रूल्ड बाय स्कॉर्पियो, रूल्ड बाय मार्स। तो मार्स एक अच्छी पोजीशन लिए बैठा है, तो वो फिजिकल तो नहीं थकाता, ये इमोशनली और असाबी तौर पर थोड़ा थकाएगा आपको। आप बैठ के अपने आप को इकट्ठा करेंगे 22 तारीख को ही, और आप अपने सोचेंगे कि आपने एक और दिन जो है ना वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी, हालांकि वीकेंड भी गुजरा था, तो अब आपको खड़े होना है। तो जैसे ही फुल मून लगेगा, इसलिए मैं कह रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक है वो स्कॉर्पियो के अंदर होगा। फुल मून यानी 14वीं का चांद। कुछ ने कहा कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो पूरी तरह से जो चांद है जी वो स्कॉर्पियन के अंदर आएगा, तो वो ब्लेसिंग्स भी वो देगा। और चूंकि खुद आपके अंदर है, तो आप एट द टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका मून हो गया, सन तो हो गई, तो उसने दोनों को जो भी है उसको उसने लाइट को ट्रिगर कर दिया यहाँ पर आकर। तो ये सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी देता है आपके असाब ही में, यानी उसी चीज़ को स्ट्रेंथ देता है जिसको आप पिछले दिनों में वीक कर रहे थे। और फिर आप फिजिकली एक्टिव होकर खड़े होते हैं और आपका मेन टारगेट और रुझान हो जाता है अबाउट योर सेल्फ। मेरे काम कैसे होंगे, मुझे अब आगे क्या करना है, मैं काफ़ी सारा लोगों के लिए किया था, लेकिन अब मेरे लिए क्या, व्हाट नेक्स्ट। और ये एक ज़बरदस्त चांद। और फिर ये बिल्कुल दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फ्रेंड्स हाउस के अंदर बैठा हुआ मार्स, पूरी तरह से हैंग आउट के लिए तैयार किए हुए आपको, आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आप इतनी एनर्जीज के साथ स्कॉर्पियंस नॉर्मली काफ़ी महीनों के बाद आते हैं, क्योंकि हर दफ़ा तो फुल मून या न्यू मून नहीं होता ना एक्सोटिक के अंदर। तो लकीली इस दफ़ा स्कॉर्पियन आपकी टर्न है कि जब फुल मून स्कॉर्पियो के अंदर है। और फिर आपके फ्रेंड सेक्टर में बैठा हुआ, जब भी आपका लॉर्ड या रूलर नेटल चार्ट भी मैं आपको बता दूं, आपका बर्थ चार्ट में आपको भी देखना हो तो देखें आपका रूलर यानी आपका मार्स के अंदर बैठा हुआ है। अगर वो 9th 5th के अंदर बैठा हुआ है, 11th के अंदर है, 3rd के अंदर, बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस वक्त ट्रांजिट का मार्स आपके एसोसिएशन के अंदर बैठा है, दोस्तों के घर के अंदर चिल फन कर रहा है, और उसके साथ कुछ सीनियर लोग भी हैं। सैटर्न सीनियरिटी को ले आता है और ओल्ड एज लोगों के एक्सपीरियंस को लेके आता है। तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बो है ये, बड़ा ब्लेंड बनेगा जिसके अंदर आप अपने उम्र से बड़े दोस्तों के साथ बैठकर भी उतना ही मज़ा लेंगे और उतना ही सीखेंगे जितना आप अपने हम उम्र या छोटे लोगों के साथ एंजॉय करते हैं करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ज़बरदस्त है वो है आपके बिल्कुल ऑपोजिट हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर और सन को वीनस टकराएगा। तो ये है शादियों के तय होने का वक्त। शादियां हो चुकी हैं तो उनके मामलात को सेटल करने का वक्त। उसके अंदर होने वाले जो क्लैशेस थे उसको बड़ा वाइजली टैकल करने की एबिलिटी इस वक्त स्कॉर्पियन के अंदर पूरी तरह से पाई जाएगी। यानी इतने अच्छे तरीके से स्कॉर्पियन कम ही बाय द वे माजरत के साथ चीज़ों को हैंडल और मैनेज करते हैं कि लोग कहेंगे इतने ठंडे मिजाज से स्कॉर्पियन कर रहा है, तो ये बड़ी सोचने की बात है। सो वीनस ने उसको बड़ा मैलो कर दिया, उसके साथ आके सन को उसने ठंडा देखे ना, आप जब ऐनक लगा लेते हैं तो सन को आप देख सकते हैं, उसकी तपिश या उसकी रोशनी आपको चंदियाती नहीं है। तो ये इस तरह की फीलिंग मैंने आपको एग्जाम्पल किया कि आपको बनने जाएगी। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मरकरी का रेट्रोग्रेडेशन जो खत्म हुआ, आपने इसका जिक्र किया था अभी हाइलाइट्स के अंदर भी और आपके शुरू में भी। ये आपके सर्विसेज के अंदर आके हाउस ऑफ सर्विसेज के अंदर ठीक हुआ है, और वीनस ने अच्छी पोजीशन ली है आपके हेल्थ सेक्टर के अंदर। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वायरल डिजीज होती है, कुछ चीज़ें डायग्नोज नहीं हो रही होती हैं, ऐसे ही आप थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं तो उसको थोड़ा बिगाड़ लेते हैं, तो उनकी इस्लाह का वक्त है। यहाँ चीज़ें वो खुद ब खुद आप देखेंगे तो उससे खुद ही ठीक हो जाएंगी। आप वायरस के इफेक्ट में अगर थे तो उससे बाहर आएंगे, और अगर आप ने कोई टेस्ट वेस्ट करवाया है तो आप देखेंगे कि यू फील गुड। यानी यहाँ वीनस ब्लेस करता है आपकी हेल्थ को भी। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त जिनके साथ जाना था हमने बात की स्कॉर्पियंस के साथ, उसको एंजॉय कीजिए विद योर फ्रेंड्स, और आपके कारोबारी मामलात और जॉब्स के मामलात के ऊपर भी अच्छी बेहतरी आने के इम्कानात रोशन है।
अपना बहुत ख्याल रखिए, फीडबैक साझा कीजिएगा साहब। जी दोस्तों, तो चलिए बारी है जी सजिटेरियस यानी कॉस अफराद की। कॉस अफराद के लिए जनाब जो बेहतर बात है वो एक बड़ी ज़बरदस्त है वीकेंड के ऊपर, वो हम आपको बताने जाएंगे कि वो क्या होने वाली है। बाकी जो हमने भी एस्पेक्ट गिने थे, स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड नंबर 17 वीक था 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, और आप सजिटेरियस कॉस अफराद के लिए हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर चीज़ें क्रिएटिविटी के साथ और नए एंगल के साथ आप देखने के मूड में हैं। यानी आपने कभी चीज़ों को इस तरह से पहले एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन बहुत बहुत अरसा गुजर जाता है जब आप चीज़ों को एक नई तरह से, एक जॉन का मिसरा है ना कि मैं अपने तौर पे ईजाद करूंगा तुझको। कभी कभी आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने लोगों को बिल्कुल उस तरह से देखते हैं जिस तरह लोग देखते हैं या जिस तरह आमतौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपकी एबिलिटी और रिसर्च या आपका इंट्यूशन इतना तगड़ा हो जाता है कि आप एक नई एंगल से उनको डिस्कवर करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात होती है, आपके स्पाउस को भी पसंद आती ही है, और आप लोगों को तो इस पर बड़ा अच्छा फील होता होगा और होता है हमेशा जब मैं सुनता हूँ अपने क्लाइंट को कि हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है इन रिलेशंस। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। दूसरी बात, आपके चूंकि बिल्कुल ट्राइन के अंदर वीनस बैठा हुआ है और उसके साथ मरकरी का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हुआ है, तो उन सजिटेरियस को जिन्होंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, जो अपनी पसंद की शादियां करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं सजिटेरियंस, वो इस वक्त पिक एंड चूज के शॉर्ट लिस्ट करने के मूड में है। और यानी यहाँ पर आपको बिल्कुल मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप बड़े क्लियर हैं अपने स्टैंड के ऊपर और आपने देख लिया है कि आपने क्या करना है जिंदगी में और इन चीज़ों को आप कैसे लेके चलेंगे। बट यस, आपको मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ अपने दोस्तों के अंदर ही कुछ इस तरह की चीज़ें देख रहे थे, या आपके करीब लोग जो होते हैं ना, उन्हीं के अंदर से भी प्रपोजल आता है, या आप चाहते हैं कि चलिए प्रपोज कर दिया जाए, तो आप इसको कोशिश करें कि आप इस प्रपोजल को बिल्कुल प्रोसीड कर जाएं और यहाँ से आपको अगले आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में इसके एडवांटेजेस मिल सकेंगे। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपके हाउस ऑफ सर्विसेज और जॉब्स के अंदर जहाँ पर हम सन देख रहे थे, ऐसे सजिटेरियस अफराद को एडवांटेज देने के लिए पूरी तरह तैयार था जुपिटर के साथ, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको कोई मसाइल थे जहाँ उनके अंदर जॉब्स के अंदर, जहाँ गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई मसला आ रहा था, या वहाँ से कुछ अनवांटेड डिलेज थे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बैठा हुआ आपका रूलर इनहेंस होने जाएगा, चूंकि सनलाइट तो पड़ी गई थी, अब उसके साथ वीनस भी जाएगा। तो ये इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ जाके कि मैं समझता हूँ कि आपको इस हफ्ते अपने इन मसाइल के अलावा जो आपके अज़वाज के हैं, जो आपके फ्रेंड्स और आपकी पसंद नापसंद के, जो कि ज़िंदगी का एक ज़रूरी मामला है ये, तो दूसरी बड़ी तवज्जो आपको, बल्कि पहली बड़ी तवज्जो आपको अपने काम की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेजर कॉम्बिनेशन बनने जाएगा और ये चंद ही दिनों का हुआ करता है। हम अगले आने वाले हफ्तों में इसका जिक्र करेंगे कि कब तक, लेकिन इस वक्त तक तो बहरहाल ये आपकी जॉब्स को कहीं ना कहीं फाइनल करवा के और यहाँ से आगे जाएगा, और आपके जो मसाइल, जो लोग बिल्कुल नए अप्लाई करना चाह रहे हैं कॉस अफराद, उनके लिए अच्छा वक्त है जी कि वो अपनी जॉब्स को अप्लाई कर लें, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसलिए ज़बरदस्त वक्त है। अच्छा, यहाँ दूसरी जो बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी मेरी नज़र पड़ी उस एस्पेक्ट के ऊपर, कि अगर आप, जैसे आपके दोस्त ने कहा कि आप फला जगह पर अप्लाई करें, या आप अपने दोस्तों से पूछें यार मैं आगे अप्लाई करना चाह रहा हूँ कहीं पर, तो क्या ख्याल है आपका, कहाँ करना चाहिए, तो यकीनन उनके पास कोई ऐसी ऑप्शन निकल आएगी। क्योंकि फ्रेंड सेक्टर्स के अंदर बैठा हुआ मरकरी अपना रेट्रोग्रेड टाइम खत्म किए हुए है, तो यहाँ पर हमें, मैं समझता हूँ कि जो हमें एडवांटेजेस मिला करते हैं रिलेटेड टू वर्क, अर्निंग, जॉब, ये हमारे दोस्तों से मिला करते हैं। तो मरकरी जाते जाते रेट्रोग्रेडेशन तो ये काम करवा देगा। वीनस का मैंने आपको जिक्र किया कर दिया अभी कि वीनस आपके किन रिश्तों के मामला को ठीक करेगा। वेल, फैमिली सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो 25th और 26th को मून ट्रांजिट करेगा खुद सैजिटेरियस के अंदर, और बिल्कुल सन मून आपके साइन में आ जाएगा। ऑलरेडी वहां पे आपका सन मून बैठा हुआ ही होगा, फिर ये ट्राइन लेगा वीनस की। तो ये बिल्कुल क्लियर कट होता है कि आप अपनी ज़ात के फैसले बड़े क्लियरली देख लेते हैं, तो उसको आपको प्रोसीड करना चाहिए इसके अंदर। क्योंकि सन के साथ बैठेगा तो कोशिश करेंगे आप अपने फैमिली के बड़ों से या एक आपके अच्छे जो एडवाइजर्स हैं
आप उनसे कंसल्ट कर लेंगे और फिर आप इसको प्रोसीड करेंगे, लेकिन बहरहाल बहुत क्लियर व्यू आप देख सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। चलिए चलते हैं कैप्रा। तो जी दोस्तों, चलिए अब चलते हैं जी, बारी है कैप्रिकॉर्न यानी जद्दी अफराद की। जद्दी अफराद के लिए कैसा जाएगा जी, एपिसोड नंबर 17 स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 में इस वीक के अंदर जो मेजर एस्पेक्ट 3 चेंज होने गए थे, उसके लिए आपके जो 10th हाउस की एस्पेक्ट्स हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वो है आपके करियर हाउस। करियर के लिहाज से इस वक्त इस वीक का आगाज पूरी तरह से आपकी फेवर में होता हुआ हमें नजर आता है। जद्दी अफराद को यहाँ पर चूंकि आपके दूसरी 4th सेक्टर के अंदर से ट्रांजिट लेने वाला मरकरी का रेट्रोग्रेड हमने बताया था कि खत्म हो जाएगा, और ये वो वक्त है कैप्रिकॉर्न हजरात जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, और आपको कुछ वीक से ये बात कहते हुए आ रहे थे कि आप थोड़ा सा तहम्मुल और थोड़ा सा बर्दाश्त के साथ इस वक्त को गुजारिए, तो चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक टर्न होती हुई नजर आएंगी। तो अब 23rd ऑफ अप्रैल से यहाँ अब मामला अब आपकी फेवर में आने शुरू होंगे, यानी आपकी फैमिली सेक्टर के रिश्तों को एज पर डिज़ायर देखने के लिए सबसे अच्छा वक्त जो अब स्टार्ट हुआ चाहता है 23 से, ये आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा कि आप जो रिश्तों को लेकर कंफ्यूज थे और आपको लगता था कि शायद आपकी बात की सुनवाई हो नहीं रही है, और आप जिस तरह से लोग आपके बारे में राय रखते हैं वो आप इसके साथ भी अनकंफर्टेबल थे। ये चीज़ें अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देने जाएंगी विद इन योर फैमिली। फैमिली से मुराद मेरी ऑफकोर्स यहाँ स्पाउस नहीं है, आपके जो इमीडिएट फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको इनकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त पजीराई और मामलात की सेटलमेंट देखते हुए नजर आएगी। कैप्रिकॉर्न हजरात के लिए जनाब हमने आपको गिना हुआ था, आपको याद होगा 2023 और 24 के फर्स्ट हाफ के लकी गाइस के अंदर। अब थोड़ा वक्त बाकी है, अगला जब एस्पेक्ट चेंज होगा तो वो किसी और सेक्टर के अंदर जाने के बाद जुपिटर और तरह के इफेक्ट्स लाएगा, लेकिन इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर जुपिटर प्लेस्ड है उसके साथ लास्ट एंड ऑफ द वीक के अंदर वीनस भी बैठने जाएगा, और ये है आपका हैंग आउट टाइम दोस्तों के साथ, जो कि फ्रेंड सेक्टर के अंदर बैठा हुआ सन और जुपिटर उसके साथ अब वीनस भी ज्वाइन करने जाएगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें कैप्रिकॉर्न मेल अफराद के साथ हम समझते हैं कि हो सकती हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, कि वो बहुत अच्छा वक्त अपनी फैमिली के बाद जो दूसरा गुजारते हैं वो उनके दोस्तों के साथ होता है। ये वो वक्त है जब कैप्रिकॉर्न हजरात अपने जो कारोबारी मामलात हैं, अगर वो दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बिजनेस पार्टनरशिप्स करते हैं और उनके साथ, चूंकि यहाँ पर सन एंड जुपिटर भी है, तो ये आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इन द लॉन्ग रन देते हैं। एक्सक्यूज मी। इसके बाद हम देखेंगे कि ये फुल मून वेरी नेक्स्ट डे 23rd ऑफ अप्रैल को फुल मून लगेगा, और ये जिस हाउस में लगेगा वहां अगेन आपके अंदर डिजायर्स बढ़ा देगा, डिजायर ऑफ फाइनेंस, डिजायर्स ऑफ मनी और डिजायर्स ऑफ अथॉरिटी, जो कि वहां सैटर्न भी प्लेस्ड है। ये एक बड़ा जबरदस्त वीक इस लिहाज से होने जाएगा कि आप लोग जो अभी पिछले कुछ महीने गुजारते हुए आ रहे थे उसको अब ये बूस्ट अप करेगा, और बड़े एक हफ्ते के अंदर चूंकि 3 एस्पेक्ट चेंज होने जाएंगे इस वीक के अंदर, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर वीनस स्विच करेगा, फिर उसके बाद मरकरी का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म होगा, और उसके साथ साथ राहु का रेट्रोग्रेड दोबारा शुरू हो जाएगा आपके 4th सेक्टर के अंदर। तो चीज़ें अचानक ले आएगा, और इन अचानक आने वाली चीज़ों में बेहतरी हम देखते हैं इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बड़े भरपूर हैं। एंड ऑफ द वीक में यही मून ट्रांजिट करता हुआ इटसेल्फ खुद कैप्रिकॉर्न के अंदर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा देगा, खुद के मामले में किए जाने वाले फैसले और खुद के लिए किए जाने वाले फैसलों के लिए बड़ी क्लियरिटी आपके माइंड के अंदर ले आएगा। आपको इस वक्त में बिल्कुल ज़्यादा तरद्दुद और मुशावरत की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि आप ज़िंदगी में क्या चाह रहे हैं और किन लोगों के लिए चाह रहे हैं। ये वो वक्त है जब कैप्रिकॉर्न ख़वातीन के लिए उनके अज़वाजी मामलात, उनकी हल्का अहबाब में से उठ के इस तरह की प्रपोजल्स आ जाते हैं जिनकी शादियां ड्यू हैं, या जो किसी न किसी तरह से एक अच्छे कंपेनियन की तलाश में है। तो सबसे ज़्यादा आप नज़र रखिए उन लोगों के ऊपर जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके दोस्तों के रेफरेंस से कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल इतनी पावरफुल लाइट यानी जुपिटर और वीनस मिलकर दे रहे हैं और उनको ट्रिपल कर दिया है सनलाइट ने वहाँ पर। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वीकेंड होने जाएगा मैं समझता हूँ, जिसके अंदर आपके अज़वाजी मामलात भी कहीं ना कहीं
ज़ेर बहस आएंगे और उसको कंक्लूड किया जा सकेगा। देखिए ये एक बड़ा मिक्स्ड वीक है, इसके अंदर 4 प्लैनेट जो है ना मेजर मुख्तलिफ तरह से अपने एस्पेक्ट चेंज किए हुए हैं, तो इसलिए हमें मुख्तलिफ एंगल जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है, तो मेरी कोशिश है कि सबको एक एक लाइन में आपको बता दूँ आपके किस किस सेक्टर में। लेकिन वीकेंड को ज़रूर दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय कीजिएगा और उनके साथ बिजनेस प्लान और अपने रिश्तों के प्लान खासतौर पर कैप्रिकॉर्न खवातीन के लिए एडवांटेज देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा। जी दोस्तों, बारी है जी अब एक्वा हजरात की। एक्वेरियस हजरात के लिए ये वीक कैसा होने जाएगा जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपका रूलर जो 2nd हाउस है और फिर उसके बाद आपके 3rd के अंदर से बहन भाइयों और सिबलिंग्स के मामला अब वो दर्जा ले आएंगे जहां पर मैं समझता हूं कि आप अब उनको ना सिर्फ कंक्लूड कर चुके होंगे और उसके बाद जो आने वाली पजीराई है और उसके बाद जो आने वाली अप्रिसिएशंस हैं वो एक्वेरियस खवातीन हज़रात के हिस्से में इस वीक के अंदर आनी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हमने जिक्र किया था कि इसके साथ साथ आपके इंटेलेक्ट के अंदर से इस वीक के अंदर मून अपना आगाज करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी मून की जो लाइट्स हैं वो प्रॉपरली आपके गट फीलिंग, आपके 6th सेंस को पूरी तरह से ब्राइट करेंगी। और देन वेरी नेक्स्ट डे करियर हाउस के अंदर फुल मून लगेगा, यानी फुल मून यानी पूरा चांद पूरी रोशनी के साथ, और ये देखेगा अगेन आपके जाती इनकम और जाती सेविंग, जाती पैसे कमाए हुए की सेविंग्स को देखेगा, यानी आपकी सैलरीज को नहीं देखेगा। आपकी जो दिन भर की जो मजदूरी है, आपकी मेहनत है, उससे कमाए हुए पैसे को नहीं देखेगा। कमाई चुकी हुई दौलत और उस पैसों को अब क्या करना चाह रहे हैं आप कैप्रिकॉर्न हज़रात, उसके ऊपर तवज्जो देने और उन मामलात को एड्रेस करने और उसके साथ साथ उसको अगला प्रोसीड करने के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके 4th सेक्टर के अंदर, फैमिली सेक्टर के अंदर बैठी प्रॉस्पेरिटी का लॉर्ड और उसके साथ वीनस द गुडी ऑफ लव एंड केयर यहाँ मूव कर रही है। तो मैं समझता हूँ एक्वेरियस हज़रात की तवज्जो की ज़रूरत है उनकी फैमिली को, खासतौर पर आपके एल्डर जो लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स को, जो कि यहाँ पर मून भी प्लेस आएगा। उसके साथ फिर आप सन वहाँ बैठा हुआ है आपके 4th हाउस के अंदर जुपिटर के साथ। ये एक एस्पेक्ट इंडिकेट करता है जी कि आपका ये वीक फैमिली ओरिएंटेड किस्म के एक्वा हजरात को बहुत फेवरेबल होगा उनके लिए। मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी बेहतर इस वीक को पिछले वीक की निस्बत गुजारेंगे अपने खाना अहबाब की बेहतरियों के लिए और उनके ज़रूरतों की फुलफिलमेंट के लिए। डिज़ायर्स मिड ऑफ द वीक में जागेंगी और डिज़ायर्स जागेंगी अबाउट योर फिजिकल हेल्थ और फिजिकल अपीयरेंस। खासतौर पर एक्वा खवातीन को हम देखेंगे इस वीक के अंदर के जो अपने आप को कहीं ना कहीं योगा करते हुए, ब्यूटिशियंस के पास कुछ शॉपिंग करते हुए, कुछ अपने आप को मेंटेन करने के मराहल से गुजरते हुए ये स्टार को वहाँ लेके आएगा। वीनस जब देखता है तो ये हमारे रिस्क को एड्रेस कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके साथ हमारी जो डाइट प्लान्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं और हम बिल्कुल कंसर्न्ड होते हैं आप खुद अपनी एक्वा हज़रात अपनी ज़ात के लिए। होना चाहिए, वैसे सेल्फिशनेस नहीं होती, ये मेरा ख्याल है सेल्फ केयर होती है। और इसके ऊपर ये लाइट्स जो फुल मून के साथ आएंगी तो कहीं ना कहीं आपको कि एक्सपेंस को बढ़ा देंगी, यानी अखराजात को बढ़ाएंगी यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि ये अखराजात एक की वेलबींग के लिए होते हैं और इसको आप बिल्कुल खुले दिल से यहाँ पर अपने हस्बे आदत और हस्बे मंशा इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों के अंदर मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी आपको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है उन एक्वा हज़रात को जो नौकरी पेशा हैं और जॉब्स के ऊपर बैठे हुए किसी न किसी तरह की ऑफिशियल पॉलिटिक्स की जद में आ सकते हैं। यहाँ यकीनन इस चीज़ की बेस्ट पॉलिसी तो यही हो सकती है कि वॉच एंड सी, वेट एंड सी का फार्मूला अपनाया जाए, बजाय इसके कि रिएक्ट कर दिया जाए। स्विंग्स ऑफ मूड्स हो सकते हैं आप एक्वा हज़रात को आपके रिलेशंस को लेकर, आपके फैमिली मैटर्स के रिलेशंस को लेकर, चूँकि 7th का लॉर्ड मिड के अंदर थोड़ा सा एफ्लिक्ट करेगा तो आपके स्पाउस के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी हस्बे मंशा शायद ना हो सकते हो, लेकिन इतनी क्रॉनिक नहीं है। सिर्फ बताने का मतलब क्योंकि लाइन अब वहाँ से गुजर रही है तो हम स्टोरी ऑफ द वीक की किसी भी एस्पेक्ट को नहीं मैं चाहता कि मिस करें, हम उसको डिस्कस कर लें। तो ये कुछ दिन इन्हीं तरह की चीज़ों को देखते हुए इंतहाई खूबसूरत मिड ऑफ द वीक आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा और आखिर के सारे दिन फ्रॉम मिड ऑफ द वीक टिल एंड is guys gonna enjoy with your family, spouse and yourself. थैंक यू वेरी मच। चलते हैं जी, अगला साइन है हमारा पाइसिस। पाइसिस के लिए देखिए जी, लॉर्ड स्टिल प्लेस्ड इन योर
हाउस ऑफ सिबलिंग्स, क्रिएटिविटी, यानी बेहतरीन पाइसेस इस वक्त अपने आप को रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं जो वाबस्ता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से जिन में वो पब्लिक सर्विस देते हैं, जिसके लिए वो सोशल सर्विसेज देते हैं, या जिसके लिए वो एक ऐसे इदारे के साथ काम कर रहे हैं या ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर आपके नीचे काफ़ी सारे लोग हैं और आप उनको टीम वर्क चला रहे हैं। तो बेस्ट टीम वर्क के लिए इस पूरे वीक के अंदर जो ज़ोडिक इस वक्त परफॉर्म करेगा वो होगा पाइसेस जी। तो पाइसेस के लिए चूंकि एक तो आपके जो मामला इन लॉज के साथ थे, दूसरे यानी थोड़े क्लैशेस के अंदर आए हुए थे। मैंने आपको बताया कि मरकरी का रेट्रोग्रेड टाइम अब चूंकि ख़त्म हुआ है, सो यहाँ पर ख़ास तौर पर इन मामलात के साथ अब अच्छी सेटलमेंट होती है, यानी कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो आप चाह रहे हो और उसके ख़िलाफ़ हो जाएं। तो आपकी मंशा के मुताबिक अगर चीज़ें इस वीक के अंदर होने जा रही हैं तो इसको आपको ना सिर्फ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, या मैं समझता हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह से रिलैक्स होकर इंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर जहाँ तक आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ का ताल्लुक है, फाइनेंशियल मामला का ताल्लुक है, तो उन पाइसेस के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त हो सकता है जो जॉइंट वेंचर्स के अंदर, पार्टनरशिप्स के अंदर कोलैबोरेट करके या पूल सिस्टम के ऊपर भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ नया काम शुरू करते हैं, यानी ऑलरेडी जो आप इनकम कमा रहे हैं आपको उससे अलहदा एंड प्लस और एक्स्ट्रा इनकम ले लेने के लिए आपका वक्त होगा। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो चीज़ें एहतियात करने की ज़रूरत है पाइसेस अफराद को, वो अगेन वही है कि आपको ओवर सेंसिटिव नहीं होना। इस वक्त चीज़ों को गो विद द फ्लो के साथ एंजॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन इतनी अच्छी है, वीनस और जुपिटर इकट्ठे बैठे हैं। ये बार बार एक जो यंग पाइसेस ख़वातीन हज़रात हैं एक्सक्यूज मी, उनके अंदर डिज़ायर्स ले आएंगे, डिज़ायर्स ऑफ कंपेनियनशिप, डिज़ायर ऑफ गुड फ्रेंड, डिज़ायर्स ऑफ गैदरिंग न्यू पीपल। यहाँ पर मोस्टली मैंने देखा है जब इस तरह के एस्पेक्ट्स बन जाया करते हैं तो पाइसेस लोगों को सबसे ज़्यादा एडवांटेज नए लोगों से मिलते हैं। यानी इस वक्त में अगर मैं सिंपली स्टोरी बताऊं तो इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में आने वाले जो नए लोग हैं ये बड़े दूर रस नताइज लेके आते हैं और काफ़ी दूर तक रिश्ते बनते हैं जो आपको ज़िंदगी भर जिनको हम साथ लेकर चलना चाहते हैं और साथ लेकर चलते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त वक्त इसलिए हो सकता है। उसके बाद आपका मून फुल पीक के ऊपर आएगा, यानी एक फुल मून लगेगा जी, और ये आपके हाउस ऑफ रिलीजियस एंड देन योर हाउस ऑफ करियर की तरफ जाएगा। यानी आप करियर ओरिएंटेड तो होते ही हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी डालते हैं और आप चाहते हैं कि आप इतनी उसके रिजल्ट्स भी आपको फिर उस तरह से तो मुतवक्को होते हैं। लेकिन एक चीज़ पाइसेस की बड़ी ज़बरदस्त है, सबसे अच्छा चीज़ों को कंक्लूड कर लेना विद इन योर सेल्फ, यानी आप अंदर ही कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद आप मूव ऑन हो जाते हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लेते हैं लेकिन ये बड़ी ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि पूरी तसल्ली से अपने वक्त को इस्तेमाल कर मूव ऑन होना बाद में बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, फिर आप पीछे मुड़ कर नहीं देखते। तो ये वो वक्त है जहाँ पर कुछ चीज़ों से आपको जान छुड़ाने और कुछ यादों से आगे निकलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर चूँकि वीनस जैसे ही आगे जाता है तो चीज़ों को बेहतरी की तरफ मूव ऑन करवाता है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको इस होने वाली लैंग्वेज के साथ साथ एक और चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो पाइसेस के अंदर अभी तक मार्स प्लेस्ड है और साथ सैटर्न है। लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो अर्ली 40s के लोग हैं पाइसेस और मिड 40s या अप टू 50s हैं, ये हम एज कहाँ से काउंट करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे हम। सो उन लोगों के लिए सैटर्न प्लेस्ड है, तो ये सैटर्न उन लोगों के लिए अपनी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को हमेशा प्लस, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी तो एटलीस्ट प्लस करके रिवॉर्ड देता है। ऐसे लोग जो अपने अमाउंट्स, अपने फंड्स को री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट ही करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीक अच्छा हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी डील के अंदर इन्वेस्ट ना करें जिसके अंदर इख्तियारात आपके पास ना हो, या कम से कम आपने उसकी पूरी तरह से फिजिबिलिटी को डिस्कस या स्टडी ना कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने फीडबैक साझा कीजिएगा।